जी जनाब, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड रोड मैप क्रिएशन फ्रेमवर्क। इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे चलूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हमने अभी तक क्या कुछ कवर अप किया। फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमने फाउंडेशन के ऊपर बात की थी, वहाँ पे कुछ डाटा, कुछ चीज़ें हमने असाइनमेंट्स के तौर पे आपने काम किया। सेकंड के अंदर हमने रोड मैप क्रिएशन का जो 12 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है उसको कवर अप किया और बहुत डिटेल में गया। इसको अगर हम थोड़ा सा बेसिक कवर अप कर जाएं, पहले स्टेप में हमने बात की कि गोल डेस्टिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे सेट करें, क्या होता है गोल और रिजल्ट में फ़र्क क्या है, क्या राइट चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से सेट करें, कुछ असाइनमेंट, कुछ टास्क आपको यहाँ पे दिए। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी अपॉर्चुनिटी व्हीकल हो सकती हैं हमारे गोल तक पहुँचाने के लिए, कितनी हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं और हमें कौन सी पिक करनी चाहिए, कैसे पिक करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे ड्राइवर्स क्या हैं, क्या इम्पैक्ट है, क्या पेन है, क्या रिलीजन है, क्या फेम है, क्या पैसा है, और इस तरीके से मल्टीपल ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई किया कि हम किस मकसद के लिए और क्यों ये काम करना या गोल अचीव करना चाहते हैं। फिर हमने फोर्थ स्टेप पे ये आइडेंटिफाई किया कि जनाब हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें रिक्वायर्ड टाइम कितना है, हम टाइम कैसे निकालेंगे, या लोगों का टाइम अगर हम बाय करना चाहते हैं तो कैसे बाय करेंगे, या वो काम अगर हम नहीं कर सकते तो लोगों से कैसे करवाएंगे। वो सारी चीज़ों को हमने टाइम जो स्टेप 4 है इसके अंदर कवर अप किया। फिर हम स्टेप 5 पे आते हैं और हमने यहाँ पे कवर अप किया हमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी इस काम को करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए। हमने उन पे फोकस किया, उसकी आइडेंटिफिकेशन की, हमने बिज़नेस और गोल के बारे में जानने की कोशिश की कि क्यों और कहाँ कैसे इंपॉर्टेंट है। हमने स्किल्स के 3 लेवल को वहाँ पे डिस्कस किया, स्किल, इनकम जनरेटिंग स्किल और हाई इनकम स्किल्स। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई की हैं। स्टेप 6 के अंदर हमने एनवायरनमेंट की बात की कि आपको कौन सी एनवायरनमेंट चाहिए उस गोल तक अचीव करने के लिए, कैसे बिल्डअप करें, क्या क्या एलिमेंट्स को यूज़ करें, क्यों इंपॉर्टेंट्स हैं और कैसे वो आपका हेल्प आउट करेंगे आपके गोल तक पहुंचने के लिए। स्टेप 7 में हमने अकाउंटेबिलिटी को डिस्कस किया कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे चलती है, आप कैसे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। क्या आप पीयर में काम करते हैं, क्या सोलो काम कर सकते हैं, क्या टीम में काम करके अच्छा परफॉर्म्स करते हैं। वो कौन कौन से अकाउंटेबिलिटी के मैट्रिक्स हैं जो आपको जहन में रखना है और उसके हिसाब से अपना इकोसिस्टम बिल्डअप करना है जो आपका हेल्प आउट करे आपके गोल्स को अचीव करने में। फिर हमने इन्वेस्टमेंट की बात की कि यार आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए करंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो क्या है, किस तरीके से, वो डिस्कस किया। फिर फ्यूचर में आपको कहाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो आपको आपके गोल तक पहुंचाए और आगे ग्रो करने का मौका दे। इसके बाद हमने 9 में गाइड का डिस्कस किया, क्या क्या हमें टीचर चाहिए, ट्रेनर चाहिए, कंसल्टेंट, कोच, मेंटर या लीडर। हमने इन सारे रोल्स को डिस्कस किया और आइडेंटिफाई किया कि हमें अपनी जर्नी में करंट किस की नीड है और कहाँ कैसे उसको फाइंड आउट किया जाए। फिर हमने ये डिस्कस किया स्टेप 10 के अंदर कि कौन कौन सी स्ट्रगल और चैलेंजेस हमें आ सकती हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए और किस तरीके से अपने आप को वेल इक्विप्ड किया जाए, वेल प्रिपेयर्ड किया जाए ताकि हम अपने गोल तक इजीली पहुंच सकें। इजीली तो नहीं होगा चैलेंजेस स्ट्रगल को, लेकिन वो जो चैलेंज और स्ट्रगल जो आएँ उनको हम फेस करने के लिए पहले से तैयार हों। 11 स्टेप के ऊपर हमने वर्स्ट के सिनेरियो का एनालाइज़ किया कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। मे बी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए, किसी भी रीज़न की वजह से शायद हम गोल तक अगर ना पहुंच सके तो क्या हम फेल होंगे, या कुछ ना कुछ चीज़ें हम वहाँ से फिर भी ले सकते हैं जो हमारे लिए विन के लिए कन्वर्ट हो। वो किस तरीके से हम वर्कआउट करें और किस तरीके से हम वर्स्ट के सिनेरियो को भी विन में कन्वर्ट करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस की। और लास्ट स्टेप के अंदर हमने डिस्कस किया सेट्स ऑफ लाइफ, कि वो कौन से 11 सेट्स ऑफ लाइफ हैं जिसके ऊपर हमें साथ साथ वर्कआउट करना चाहिए, उनको जहन में रखना चाहिए, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए, उनको ऊपर फोकस करना चाहिए, एफ़र्ट देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, ताकि जब हम अपने गोल्स तक पहुँचें तो हम फुलफिल्ड हों। ठीक है जनाब, तो ये पूरा हमारा रोड मैप क्रिएशन का फ्रेमवर्क था। बड़ा पावरफुल फ्रेमवर्क है। अगर आप इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, उसके असाइनमेंट्स पे वर्कआउट करें तो इंशाल्लाह ये आपको हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट जो हम सेक्शन में जाएंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जाएंगे, वहाँ पर हम 18 स्पीड बूस्टर्स जो हैं रोड मैप के वो डिस्कस करेंगे कि ये फ्रेमवर्क के साथ अगर आप उन स्पीड बूस्टर्स को यूज़ करते हैं तो कैसे फ़ास्ट अपनी मंजिल तक पहुँच सकें या अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकें, और कौन कौन सा स्पीड बूस्टर आपको यूज़ करना चाहिए और कौन सा स्पीड बूस्टर शायद आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है करंट रोड मैप में। तो ये मिलते हैं आपसे जनाब नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट वीडियो में।